तवज्जो से सुनिए। इंसान को अल्लाह ने दो जिंदगी दी है, एक आज़ादी वाली, एक गुलामी वाली। आज़ाद का मतलब अपनी मर्जी से जो चाहे करे, गुलाम का मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। फिर इसको भी उलमा ने इसकी दो किस्में बयान की आज़ादी की। एक है शख्सी आज़ादी और एक है सियासी आज़ादी। शख्सी आज़ादी क्या है कि एक बंदा किसी का गुलाम हो, जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था कि भाई फलां आका है और ये उसका गुलाम है। तो अब वो गुलाम शख्सी आज़ादी सारी जिंदगी आका की खिदमत करता, आका ने जो कहना है गुलाम ने वो करना है। आसान लफ्जों में कहूं, गुलाम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता। आका कहेगा सांस रोक तो रोकेगा, कहेगा ले तो लेगा। मतलब यह है कि सारी जिंदगी वो जकड़ गया है। अब या तो गुलामी में उसे मौत आएगी या फिर उस गुलामी की जो कीमत है वो गुलाम अदा करे, कमा कर दे अपने आका को। अब आका की मर्जी है कि उसे चाहे तो आजाद कर दे, चाहे तो छोड़, चाहे तो जकड़े रखे। और तीसरी सूरत यह है कि कोई तीसरा बंदा आकर उस गुलाम को आकर खरीदे और मालिक को उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी कीमत अदा करे। इसकी आसान सी मिसाल ले लें, जैसे सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ात मुबारक है, पूरी जिंदगी गुलामी में गुजारी, कितने आका बदले, मगर रहा गुलाम। जब तक हालत कुफ्र में थे गुलाम रहे, और जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा हुई, हुजूर का प्यार पैदा हुआ, हुजूर का इश्क पैदा हुआ, अपना सब कुछ गुलाम होने के बावजूद हुजूर पर निछावर कर दिया। तो फिर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए बिलाल हबशी को खरीद कर हकीकी मानों में अपना सच्चा गुलाम बना लिया। इसको कहते हैं शख्सी आज़ादी, कि एक बंदा गुलाम हो, फिर उसे खरीदा जाए या आज़ाद किया जाए, या वो अपनी कीमत कमा कर खुद अदा करे। अब जब ये आज़ाद हो जाए तो इसे कहा जाता है शख्सी आज़ादी। इस बंदे को आज़ादी मिल गई है। दूसरी किस्म है सियासी आज़ादी। सियासी आज़ादी क्या है कि एक पूरी कौम किसी दूसरी कौम पर मुसल्लत हो जाए, फिर अल्लाह इस कौम को जो जिस पर मुसल्लत की गई है, इसको पूरी कौम से आज़ादी दे दे, छुटकारा दे दे, तो इसको कहते हैं सियासी आज़ादी। इसकी मिसाल जैसे बरे सगीर पाक व हिंद 1947 से पहले अगर हम पीछे जाएं तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में शामिल था। अब वहां मुसलमानों पर जुल्म सितम हुआ। अब मुसलमान मगलूब था, मुसलमान मोहताज था, मुसलमान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। मुसलमान पर अंग्रेज की हुकूमत, इसी मुसलमान पर यहूद व नसारा की हुकूमत, इसी मुसलमान पर हिंदू की हुकूमत, इसी मुसलमान पर सिखों की हुकूमत थी। यहां तक कि मुसलमान इतना बेबस हो गया, इतना बेबस, 76 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि मुसलमानों ने अपनी जान, अपनी औलाद, अपनी बीवी बच्चे, यहां तक कि अपना खानदान, यहां तक कि उनकी जो भी जायदादें थी वो सारी की सारी इन यहूद व नसारा के पास जाकर गिरवी रखवा दी। क्यों? उन्हें डर होता था कि कहीं ये मुसलमान कल को बगावत ना करे। तो अब वो चीजें गिरवी रखते थे। पहले, सबसे पहले जमीनें, जायदाद, सोना चांदी, नकदी। उस दौर के हिसाब से मुसलमान के बाद जो भी था, अंग्रेज ने, यहूद व नसारा ने, सिखों ने, हिंदू ने मिलकर मुसलमान को यूं गुलाम बनाया। अब वहां एक मुसलमान की बात नहीं हो रही, वहां 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इन यहूद व नसारा, इस अंग्रेज के गुलाम बन चुके थे। गुलाम का मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं।
कई साल मुसलमानों ने इस तरह गुजारे। अब अल्लाह ने 1947 को इन मुसलमानों को आजादी दी है। तो अब ये मुसलमान जिन पर अंग्रेज भी मुसल्लत, यहूद और नसारा भी मुसल्लत, हिंदू भी मुसल्लत, सिख भी मुसल्लत, इनसे अल्लाह ने पूरे मुसलमानों को हिंदुस्तान से आजादी की नेमत दी। और मुसलमान 14 अगस्त 1947 को मुल्क पाकिस्तान में आकर पहुंचा और अल्लाह ने इसको आजादी की नेमत अता की। इसको कहते हैं सियासी आजादी, कि एक पूरी कौम, पूरी मिल्लत एक दूसरी कौम के पर उसके महतात हो, उनके गुलाम बने हुए हो, अहकाम में उनकी पैरवी करते हो। अब इस पूरी कौम को इकट्ठे अगर अल्लाह आजाद कर दे तो इसको कहते हैं सियासी आजादी। और यही वाली सियासी आजादी अल्लाह करीम ने आज से 76 साल पहले 14 अगस्त 1947 रमजान मुबारक की 27वीं शब रात 12 बजे मुसलमानों को एक बहुत बड़ी नेमत की सूरत में अता फरमाई।